हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए, अब जो नाइन्थ में थे पहले, अब टेंथ में आप लोग आ गए होंगे। तो चलिए, टेंथ का पहला चैप्टर जो लेते हैं आपके लिए वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो पहला कौन सा चैप्टर लेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, है ना। तो इस चैप्टर में जाने से पहले आप मेरा क्वालिफ़िकेशन जान लीजिए जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं बीएससी जूलॉजी से हूँ, है ना, बीएससी किया हूँ और मैं अभी तक स्टूडेंट ही हूँ और पढ़ ही रहा हूँ। तो स्टूडेंट से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आइए जुड़िए और पढ़िए मज़े से, है ना। चलिए, तो इस चैप्टर में देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। फिर कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। फिर नर्वस कंट्रोल पढ़ेंगे एनिमल्स में, मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। उसके बाद डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कोड, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। फिर हार्मोन्स एंड कंट्रोल ऑन हार्मोन्स सिक्रेशंस एंड फीडबैक मैकेनिज्म। तो इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि सभी टॉपिक पे एक एक लेक्चर बन सकता है। तो चलिए, लेक्चर का नंबर नहीं देखेंगे, हम लोग समझेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। ये पूरे लेक्चर में इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि आप लोग ट्वेल्थ में जाकर के ऐसा लगे कि कुछ है ही नहीं, सब चीज़ हलवा हलवा ऐसा लगे, है ना। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए, है ना, अभी से साथ रहिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाला कुछ नहीं है। जो अभी पढ़ रहे हैं नींव यही है आप लोग के लिए, है ना। तो साथ रहिए, बने रहिए, सब चीज़ सीखते रहिए। सभी टॉपिक को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग साथ बने रहें, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहा होगा आपको यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा है जिसको कि कोई आदमी छू रहा है ना। तो ये प्लांट क्या चीज़ का है आप लोग तो जान ही गए होंगे। बोले क्या सर, लिख करके आप पूछ रहे हैं, क्या चीज़ है? आप लोग देखे ही भी होंगे। क्या है ये? मिमोसा पुदिका, है ना। इसको हम छुई मुई या फिर लजोनी कहते हैं, या फिर लाजमंती कहते हैं, आप जो भी नाम से इसे जाने, है ना, है ना। तो ये सब नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन द चैप्टर। अब देखिए क्या लिखा हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ को जान लेते हैं। उसके बाद चैप्टर में चलेंगे हम लोग, है ना। तो आप सोच रहे होंगे बोरिंग हो रहा है, इतना जल्दी बोर मत होइए, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए, है कि नहीं। आपको पढ़ने में मन लगाना है ना। तो ये नहीं ढूंढना है कि मन नहीं लग रहा है ना। आपको कोशिश करना, मन लगाइए। जब जब तक आप मन नहीं लगाएंगे आप, तब तक पढ़ने में मन थोड़ी लगता है, इसमें लगाना पड़ता है। और इंटरेस्ट जहाँ तक बात है वो तो हम देंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल मीन्स द एबिलिटी टू डिसाइड एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द विल। तो कंट्रोल का मतलब यही होता है जो अपने इच्छा अनुसार कुछ करे, है ना, अपने इच्छा से कोई भी चीज़ को पे नियंत्रित करे। नियंत्रित ये शब्द जो है इसी का मतलब कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब पावर हो सकता है, आप कह सकते हैं कंट्रोल इज़ अ पावर बाय विच यू कैन जज एनीथिंग, अंडरस्टूड। तो इसको आप पावर बोल सकते हैं, समझ में आ रहा। तो कंट्रोल एक ऐसा एबिलिटी है, एक ऐसा क्षमता या फिर एक ऐसा पावर है जो कोई भी चीज़ को डिसाइड करने का मौका देता है, कोई भी चीज़ को डिसाइड करने का क्षमता देता, पावर, शक्ति देता आप में, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक या एक से अधिक देखिए क्या लिखा हुआ, अ कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस इन विच one or more tissue or organ interact and complement the function of each other to each other to survivability of an organism। कहने का मतलब हुआ, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? हमारा एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ मिल कर के काम करना, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एकजुट होकर के काम करना, समझ में आ रहा। तो सभी ऑर्गन मिल कर के हमको क्या काम कर रहे हैं, हमारा बॉडी में क्या काम कर रहे हैं?
हमको जीवित रख रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, हमको जीवित रख रहे हैं, है कि नहीं, जीवित रख रहे हैं। समझ में आ रहा, क्या कर रहे हैं, जीवित रख रहे हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आया। तो कंट्रोल मतलब एक ऐसा पावर, एक ऐसा क्षमता जो कि आपको कोई भी चीज़ को डिसाइड करने का मौका दे, ठीक, या फिर समझ दे। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब सबको एक साथ पकड़ के कोई एक काम करे, मतलब बॉडी का सभी ऑर्गन को पकड़ के हम लोग एक काम करवा रहे हैं। क्या काम करवा रहे हैं कि हम लोग को एक सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जीने का मौका दे रहा है ना, एक अच्छी तरीके से जीने का मौका मिल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर कुछ गलती लगे या कुछ ऐसा लगे कि मतलब हम नहीं समझ रहे हैं या नहीं जान रहे, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको क्या कहें, आंसर देने के लिए हर हमेशा रेडी हूँ। चलिए, ये तो बेसिक चैप्टर है, आज चैप्टर का बेसिक लिए हैं, आगे फिर डिटेल में करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट and to respond and react to these changes. Such an ability of organism called irritability. आप सोचते होंगे इरिटेशन होता है, इरिटेशन क्यों होता है आपको? कभी आपके बॉडी पर मिट्टी पड़ जाने से आपको इरिटेशन होता है, कभी आपके बॉडी में कीचड़ लग जाने से, या कभी कोई भी चीज़ को देख करके छूने से, या कोई भी मतलब इंसेक्ट को देख करके आपको इरिटेशन होता है ना। तो ये इरिटेशन क्यों होता? तो आपके लिए एक स्टिमुलस हो गया, वो आपको एक स्टिमुलस के जैसे काम कर रहा हुआ, और आपका बॉडी जो है उसको आपका बॉडी उसको देख करके कैसा एक्ट कर रहा है, इरिटेशन आप में प्रोवाइड कर रहा है ना। जैसे कि आप किसी के ऊपर जो है मतलब बालू डाल दीजिए, है ना, रेता जिसे कहते हैं, वो डाल देने के बाद क्या होता है, किसी किसी के पास इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी खुजाने लगता है ना, या फिर पूरा बॉडी चमकने लगता है ना। तो ऐसा होता, तो ये इरिटेशन होगा। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके पास एक एबिलिटी होता है, एक क्षमता होता है, क्या चीज़ का, अपना बाहर वाला या फिर अंदर वाला एनवायरनमेंट को जज करने का या फिर डिटेक्ट करने का, समझे। उसके अनुसार आप में एलर्जी प्रोवाइड होता। तो एलर्जी क्या है, एक चेंजेस है, मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है या फिर इंटरनल स्टिमुलस है उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये इरिटेशन कहते हैं। समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड स्टिमुली, और इसका सिंगुलर क्या होता है, स्टिमुलस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, धूल उड़ रहा है ना, या फिर बादल छाया हुआ है, तो ये सभी के सभी आपका क्या हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ। और इसके अनुसार आप क्या करते हैं, अपने मतलब सेंस करते हैं इस चीज़ को। समझ में आ रहा? इस डिटेक्शन की वजह से आप अपने आप में चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जांपल ठंडी में आप स्वेटर क्यों पहनते हैं, धूप में आप स्वेटर क्यों मतलब कपड़ा क्यों खोलते हैं, एक गंजी में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और डिटेक्ट करने के बाद आपको जो करना चाहिए वही कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका बॉडी में रिसेप्टर लगा हुआ। क्या लगा हुआ? रिसेप्टर लगा हुआ। समझ में आ रहा? तो इसी तरीके से मैं पहला लाइन को समझाना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट में चेंज होने के वजह से आपके शारीरिक परिवर्तन होता है ना। समझ में आ रहा ना? तो अब बताइए, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, कोई डिटेक्टर होना चाहिए, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग का बॉडी में क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। क्या होता है? रिसेप्टर होता है, जो क्या करता है, सेंस करता है। या फिर रिसेप्टर को हम सेंस ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेंस ऑर्गन, जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करता और उसके अनुसार हम लोग को बताता है क्या करना चाहिए, है ना, कैसी चेंज करनी चाहिए। समझ में आ रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस चीज़ को सेंस किए, उसके अनुसार आपने जो रिएक्शन लिया उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। समझ में आ रहा?
फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मेरा बात समझो, मान लो ये क्या है, सन है। ओके, सन का कलर बनाते हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपके लिए सन है, ठीक, ये सनरेज निकल रहा और आपका बॉडी पे जैसे सनरेज पड़ा, मतलब मान लीजिए जोर का पड़ा ये सनरेज, समझ में आ रहा है, हाई एनर्जी वाला है सनरेज, आपका बॉडी पे पड़ा। मान लीजिए ये आपका बॉडी है, एक कंटेनर को आपका बॉडी बना दिया, कोई बात नहीं, मान लीजिए ये आपका बॉडी है, इस पे पड़ा, आप पूरा कपड़ा पहने हुए हैं भर भर के, है ना, गर्मी में भी स्वेटर पहने हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, आपको तो धूप लग रहा, धूप लगने के बाद आप क्या कीजिएगा, स्वेटर खोलिएगा। क्यों खोलिएगा, क्यों बताइए? क्योंकि आपको ये पता चला कि इस सन से हमको कुछ इफेक्ट पड़ रहा। तो इफेक्ट आपको क्या पड़ रहा, आपको धूप लग रहा, धूप से आपको क्या हो रहा, गर्मी हो रहा, गर्मी लग रहा। तो गर्मी को समझने के लिए आपके पास सेंस ऑर्गन्स है ना, रिसेप्टर है आपके बॉडी में, है ना, वही ना सेंस किया, नहीं तो कैसे पता चलता कि आपको गर्मी लग रहा, कैसे पता चलता कि आपको धूप लग रहा है ना। तो आपके बॉडी में प्रेजेंट सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर सेल्स ने इस चीज़ को सेंस किया, डिटेक्ट किया और आपको रिएक्शन लेने के लिए मजबूर किया कि आप स्वेटर खोलो, है ना। ये रिस्पॉन्स लेने के लिए आपको क्या किया, मजबूर किया। कोई दिक्कत? अब चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स है रिस्पॉन्स का देख लेते हैं। अब रिस्पॉन्स कैन बी शोन बाय अ बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रहा, ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म और ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर और होता, और देखिए तो रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स में क्या करते हैं आप, या तो बॉडी का पार्ट्स को हिलाते हैं या फिर पूरा का पूरा बॉडी को ही डिस्प्लेस कर देते हैं, समझ में आ रहा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप मान लीजिए कि आप कोई गर्म बर्तन छू लिए, तो आप क्या करेंगे, आप मसल्स को ऑर्डर देंगे कि धीरे से इसे नीचे रख दो, तो आप बॉडी का पार्ट्स को मूव करवाएं, है ना। लेकिन वही मान लीजिए आपको कोई कुत्ता दौड़ा रहा है, कौन दौड़ा रहा है, डॉगी, है ना, है कि ना, आप कुत्ता को मारे होंगे तो इसीलिए दौड़ा रहा होगा। तो कुत्ता दौड़ा रहा है आपको, है ना, जैसे कुत्ता दौड़ा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी को रिस्पॉन्स के तौर पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, भगा रहे हैं एक जगह से, है ना। तो ये भी रिस्पॉन्स हुआ। चलिए आगे देखते क्या क्या रिस्पॉन्स है। अब देखिए, आई गेट क्लोज्ड व्हेन ब्राइट लाइट फॉल ऑन देम। अब आपके आँख पे टॉर्च का फ्लैश जला दे तो आप क्या कीजिएगा, आँख बंद कीजिएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब हम आपसे पूछे कि आँख क्यों बंद किए, तो आप बोलिएगा कि लाइट आँख में लग रहा था। तो आपको कैसे पता चला कि आँख में लाइट लग रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में क्या है, आपके बॉडी में रिसेप्टर सेल हैं। आपके बॉडी में क्या है, रिसेप्टर सेल है। आई में रिसेप्टर था, ज़्यादा लाइट जा रहा था, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट जा रहा था, इसीलिए आँख क्या बोला, आपका आईलिड क्या हो गया, क्लोज हो गया, समझ में आ रहा। तो वही बात हुआ। तो यहाँ पर आपके लिए लाइट क्या हो गया, एक तरह का स्टिमुलस हो गया, जो कि आपका आई को स्टिमुलेट कर रहा है, क्या चीज़ के लिए, रिस्पॉन्स लेने के लिए। और हमारा आई रिस्पॉन्स में क्या किया, उसको क्लोज कर लिया। हमारा आई रिस्पॉन्स के तौर पे क्या किया, क्लोज कर लिया आइज को। कोई दिक्कत? और दूसरा बात, आवर हैंड इज़ विदड्रॉन इमीडिएटली व्हेन इट टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट। वही एग्जाम्पल मैंने दिया थोड़ा देर पहले। आप मान लीजिए गर्म सॉसपेन पकड़ लिया, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत हाथ वहाँ से हटाएंगे, है ना, है कि नहीं, बताइए, तुरंत हाथ हटाएंगे। या फिर आप हाथ में ले चुके और उसमें चाय है, तो आप क्या कीजिएगा कि उसको आराम से रख दीजिएगा, लेकिन जल्दी रखिएगा, है कि नहीं, क्योंकि आप जल रहे हैं। और आपका रिसेप्टर सेल यानी कि आपका सेंस ऑर्गन बोल रहा है, आपका ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि भाई जल रहा है, जल्दी रखो, नहीं तो हानि हो जाएगा शरीर में, है ना। इतना बात आपको पता चल रहा है ना, ठीक है। इसीलिए आपने रिस्पॉन्स में क्या किया, उसको वहाँ से हाथ हटा लिया तुरंत। या फिर उसमें चाय रहता तो आप क्या करते, आराम से रखते ताकि चाय गिरे नहीं, है ना। तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं। द लीव्स ऑफ सेंसिटिव या फिर टच मी नॉट प्लांट या फिर मेमोसा पोडिका
fold and droop when touched। तो आप मिमोसा पुदिका या फिर टच मी नॉट प्लांट को आप जैसे छूते हो, लीफ थोड़ा देर के लिए मुरझा जाता। मैंने शुरू में वही लीफ दिखाया था जिसको कि कोई आदमी टच कर रहा था, है ना। तो वो मिमोसा पुदिका ही था जिसको कि टच मी नॉट भी कहते हैं, है ना। तो अब जैसे आप छूते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कि वो शर्मा जाती है ना, है कि नहीं। कोई आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना जो कि शर्मा जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर केमिकल चेंजेस होता है। केमिकल चेंजेस होने के वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो वाटर होता वो पुलविनस होते हुए वो स्टेम में चला जाता और इसीलिए लीफ मुरझा जाता। नहीं है विश्वास तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके आसपास अगर ये प्लांट है ना। तो या फिर दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं कि मान लीजिए आपका हाथ है, तो आप क्या कीजिए, पूरा हाथ को पूरा ड्राउन, जितना भी ब्लड है आपके हाथ में पूरा सबको नीचे ड्रॉ कर लीजिए। तो और फिर यहाँ पर क्या कीजिए, रिस्ट के पास जोर से दबा के रखिए। तो ऐसा लगेगा कि आपका हाथ में कोई दम है ही नहीं, मतलब आपका फिंगर्स में कोई दम ही नहीं लगेगा, तरोताजगी ही नहीं लगेगा, मुरझाया हुआ लगेगा। फिर जैसे छोड़िए तो ऐसा लगता है कि कुछ करंट सा अंदर गया और फिर आपको क्या हो रहा है, फील हो रहा है कि हाँ अब पावर आ गया, है ना, कुछ ऐसा होता। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सनफ्लावर प्लांट का तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि आपने जो टच किया वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। किसके लिए, मिमोसा पुडिका के लिए। और रिस्पॉन्स में क्या किया, लीफ को ड्रूप किया, मतलब क्लोज किया, है ना। और सनफ्लावर प्लांट के लिए सन का रेज या फिर सन रेज आपके लिए क्या है, या सनफ्लावर प्लांट के लिए क्या है, एक स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है सनफ्लावर, कि जिधर जिधर सन जा रहा है उधर उधर ही पीछे पीछे घूम रहा है कि नहीं। बोल रहा भाई तुम जिधर जाओ पीछे मैं भी जाऊंगा, है कि नहीं, क्योंकि आपके बगैर जी नहीं सकता, है ना। आप लोग समझ रहे कि नहीं, ऐसा ही कहता है ना। चलिए अब देखिए, अब नॉडिंग ऑफ प्लांट इन द एयर। अब प्लांट को झूलते हुए देखे होंगे हवा में, है ना। हवा जैसे बहता तो प्लांट झूलता है ना, झूलता है। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इन द रिस्पॉन्स ऑफ पॉलन ग्रेन। अब बताइए, जैसे स्टिग्मा में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जाता है यहाँ पर सेम प्रजाति का, तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनना शुरुआत हो जाता है। ये कैसे होता है, ये केमिकल चेंजेस के वजह से होता। क्या बोलता है ओवरी, क्या बोलता है कि भाई अपना जाति का आ गया या मेहमान है, इसको अंदर ले चलो, है ना। आपके यहाँ कोई आता, अगर आप उसको पहचानते हैं तो क्या करते हैं, या आपके खास आदमी है तो आप क्या कहते हैं, भाई मेहमान आ गया पानी लेके आओ, इसको घर ले चलो, ऐसे बोलते हो ना। तो ऐसे प्लांट में भी होता है केमिकल चेंजेस। और क्या बोलता है कि जैसे पोलन ग्रेन आया तो पोलन ग्रेन एक मेहमान हो गया, है ना, प्लांट के लिए, क्योंकि उससे पॉलिनेशन करवाना है। तो उसको मेहमान नवाजी के जैसे करने के लिए उसको कहाँ ले जाता, ओवरी के पास, है ना। समझ में आ रहा। तो लेकिन यहाँ पर मैं वो नहीं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि पोलन ग्रेन के आने से पोलन ट्यूब का बनना, ये क्या है, चेंजेस है, रिस्पॉन्स है प्लांट में। तो पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिमुलस हो गया आपका, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो ये क्या है आपका, ये आपके लिए क्या हो गया बताइए, ये आपके लिए स्टिमुलस हो गया। नहीं, पोलन ट्यूब का बनना ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। समझ में आ रहा। अब क्लोजिंग ऑफ पिचर प्लांट लीव्स आफ्टर गेटिंग इन ऑफ इंसेक्ट। अब पिचर प्लांट का लीफ में जैसे इंसेक्ट गया उसका क्लोज हो जाना, ये सभी के सभी क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। तो चलिए आगे देखते हैं, और ज़्यादा तो नहीं, इसमें थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, इस चीज़ को मैंने 2 बार कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो अब कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है कैसे, बताइए कैसे होता। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता। किसके द्वारा होता बताइए, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा होता, ये आपका नर्वस सिस्टम के द्वारा होता, या फिर इंडो, और क्या किसके द्वारा हो सकता, इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, है कि नहीं। नर्वस सिस्टम के द्वारा या फिर इंडोक्राइन के सिस्टम के द्वारा। इंडोक्राइंस में आपके ग्लैंड्स आते हैं और नर्वस में क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स आते हैं, है ना, ब्रेन आते हैं। कोई दिक्कत। अब इन प्लांट की बात करें, प्लांट में कैसे होता कोऑर्डिनेशन, हार्मोन की वजह से होता, फाइटो हार्मोन जिसको कहते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन,
एब्सेसिक, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है? नहीं है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, है ना। तो इसीलिए जैसे कि एनिमल्स में पाया जाता है, इसीलिए इसमें रिस्पॉन्ड थोड़ा देर से होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, है ना। इसमें रिस्पॉन्स जो है थोड़ा देर से होता है एनिमल्स की अपेक्षा में, है ना। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ के बारे में इन लोग रिस्पॉन्स करता? लाइट, टेम्परेचर, टच, ग्रेविटी, है ना। ये सभी चीज़ पता चलेगा, ये जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में जाएंगे पता चलेगा कि ग्रेविटी को कैसे फील कर रहा, लाइट को कैसे फील कर रहा, है ना। थिग्मोट्रोपिज्म का ट्रोपिज्म के बारे में पता चलेगा, है ना। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, सब चीज़ के बारे में पता चलेगा, और जियोट्रोपिज्म, सब चीज़ के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड विद द रेफरेंस टू कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ये सभी टर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं सभी के सभी क्या चीज़ में यूज होता है? प्लांट के रेफरेंस में होता है, प्लांट में कोऑर्डिनेशन के रेफरेंस में होता है। अब स्टिमुलस क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। स्टिमुलस विच कॉज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन और मूवमेंट इन द प्लांट्स और एनिमल्स। तो मतलब प्लांट, अभी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए प्लांट का नाम लिया हमने। अब बताइए स्टिमुलस क्या? स्टिमुलस एक एजेंट है जो कि चेंज लाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी प्लांट में। समझ में आया? वो लाइट भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो ग्रेविटी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आदमी में बात करें तो वो फीलिंग भी हो सकता है ना, किसी से वो वाला फीलिंग, है कि नहीं। चलिए अब देखिए रिसेप्टिव रीजन। रिसेप्टिव रीजन मतलब क्या हुआ? जहाँ पर कि कोई भी चीज़ को का रिसेप्टर लगा हुआ हो, मतलब कोई भी चीज़ को सेंस किया जा रहा हो। द प्लांट रीजन दैट परसीव एंड डिटेक्ट द स्टिमुलस और चेंज इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका टेम्परेचर कहाँ से मतलब परसीव होता है, किस जगह से डिटेक्ट हो रहा, उसके अनुसार चेंज करेगा, है ना, अपने आप को, अपना बॉडी पार्ट्स को प्लांट, है कि नहीं। अब बारिश के समय क्या करेगा, है ना, लाइट में क्या करेगा, तो ये सभी चीज़ के लिए डिटेक्ट करने के लिए होता है ना सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है? लीफ होता, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है ना। अब देखिए रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब होता है रिएक्शन, चेंजेस, मतलब आपको जो स्टिमुलस मिला, समझ में आ रहा, जो भी मैसेज मिला उसके अनुसार आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को। और रिस्पॉन्सिव रीजन क्या होता है ये देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच शोज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, और प्लांट का वह पार्ट जो कि एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से अपने आप में चेंजेस ला रहा। फॉर एग्जांपल हवा के कारण कौन हिलता है? पत्ती हिलती है ना। चलिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टच द लीफ ऑफ छुई मुई और टच मी नॉट प्लांट बिगिन टू फॉल्ड, और जैसे हम इसको छूते तो क्या होता है? ये फॉल्ड होने लगता है। ये सभी के सभी चेंजेस हैं, है कि नहीं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको क्या कहें, देखते रहिए, साथ बने रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।